आज 6 अगस्त 2024 है और आज मंगलवार का दिन है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इंगित करता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का बहुत महत्व होता है। आइए आज के दिन की विशेषताओं को विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक मास को 2 पक्षों में विभाजित किया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वह अवधि है जब चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष वह अवधि है जब चंद्रमा घटता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्रमास के दूसरे दिन को कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व है। द्वितीया तिथि को शुभ माना जाता है और इस दिन को विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने और अन्य शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अनुकूल माना जाता है। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे मंगल ग्रह के देवता भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। भक्तजन इस दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत करते हैं। हनुमान जी को बल, साहस और ऊर्जा के प्रतीक माना जाता है। मंगलवार को विशेष हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने का प्रचलन है। इससे भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है और उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। राहुकाल हिंदू ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष समयावधि को कहा जाता है जो अशुभ मानी जाती है। यह हर दिन लगभग 1.5 घंटे का समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस अवधि के दौरान किए गए कार्यों में बाधाएं आने की संभावना रहती है और इसलिए इसे अशुभ माना गया है। राहुकाल का समय 3:47 से 5:28 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य जैसे कि नई परियोजनाओं की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, यात्रा पर निकलना आदि नहीं करना चाहिए। मघा नक्षत्र सिंह राशि में स्थित होता है और इसे राजा, अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और गूढ़ विद्या की ओर प्रेरित करता है। मघा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अक्सर नेतृत्वकारी क्षमता और उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करते हैं। चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और यह राशि ज्योतिष में रॉयल्टी, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब चंद्रमा सिंह राशि में होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। यह समय रचनात्मक कार्यों, नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। सिंह राशि में चंद्रमा का संचार व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाता है और उन्हें अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन आपके लिए बेहद व्यस्त रहेगा। दिन भर की व्यस्तता आपके समय और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिन्हें पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। आपके कार्यों की प्राथमिकता और समय प्रबंधन आपकी सफलता का मूल मंत्र बनेंगे। दिन की शुरुआत से ही आपको अपनी कार्य सूची बनानी होगी ताकि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अनदेखा न किया जा सके। इसके साथ ही आपकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों में आपकी सक्रिय भागीदारी आपको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करेगी। आपके पास कुछ नए अवसर आएंगे जिनमें आपकी भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए कदमों से न केवल आपको व्यक्तिगत संतोष मिलेगा बल्कि आपके प्रयासों का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ समय से आपके और किसी नजदीकी संबंधी के बीच चल रहे विवाद आपके प्रयासों से सुलझ सकते हैं। रिश्तों में आई दरार को पाटने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यह समय है जब आपको अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना होगा। आपके द्वारा किया गया संवाद और समझौता आपके संबंधों को फिर से मजबूत कर सकता है। आपके प्रयासों से रिश्तों में सुधार आएगा और पुरानी कड़वाहट दूर होगी। यह समय है जब आपको अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने का मौका मिलेगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने विचार और भावनाओं को साझा करें।
इससे आपके रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि थोड़ी सी लापरवाही से किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। इसलिए सचेत रहें और सजग रहें। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की राय अवश्य लें। उनके विचार और सुझाव आपके निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सहायक हो सकते हैं। किसी भी नए निर्णय को लेते समय सोच विचार और सभी संभावित परिणामों का आकलन करना आवश्यक है। इसके साथ ही अपने निर्णयों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। अपने करीबी लोगों की राय को महत्व दें और उनके अनुभवों से सीखें। इससे आपके निर्णय सही दिशा में होंगे और बदनामी की संभावना कम होगी। इस समय बिजनेस में नया काम या योजना कामयाब नहीं होगी। बेहतर होगा मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान दें। मेहनत ज्यादा और परिणाम कम जैसी भी स्थिति रहेगी। यह समय धैर्य से बीताने का है। व्यवसाय में नई योजनाओं को लागू करने से पहले उनके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करें। मौजूदा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें सुधारना अधिक लाभकारी होगा। इससे न केवल आपके व्यवसाय में स्थिरता आएगी, बल्कि आपकी मेहनत का भी सही मूल्यांकन होगा। अपने व्यवसाय के मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी भी नए प्रयोग से बचें। धैर्य और सतर्कता के साथ काम करना ही इस समय का मंत्र है। अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें और उनके सुझावों को महत्व दें। इससे आपके व्यवसाय में सुधार आएगा और आप अधिक सफल होंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच का संबंध और भी मजबूत होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना बढ़ेगी। यह समय है जब आप दोनों अपने संबंधों को और भी गहराई से समझ सकेंगे और उन्हें और भी मजबूत बना सकेंगे। इसके अलावा अचानक ही किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी। मित्रता का संबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों के साथ बिताया समय हमें खुशी और सुकून देता है। उनके साथ बिताए गए पुराने समय को याद कर आप एक बार फिर से ताजगी का अनुभव करेंगे। अपने मित्रों के साथ समय बिताएं और अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाएं। मित्रता का संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है और इसका महत्व कभी कम नहीं होता। दिन भर की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान दें। स्वस्थ रहना आपके कार्यों में सफलता के लिए आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा न करें और नियमित व्यायाम करें। आत्म देखभाल का भी विशेष ध्यान रखें। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें जिससे आप तनाव मुक्त रह सकें। अपने आप को समय दें और अपने आप को प्यार करें। इससे आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपके कार्यों में भी सुधार आएगा। आत्म देखभाल का महत्व कभी कम नहीं होता और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, जिससे सही समय पर सही निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी कार्य कुशलता और क्षमता की सराहना होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आपके संबंधियों और पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, जिससे आपके सामाजिक जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। आपका दिन रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। नए विचार और योजनाएं आपके मन में आएंगी, जिन्हें आप अपने कार्य क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। रचनात्मकता आपके काम को और भी प्रभावी बनाएगी और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आपके विचार और योजनाएं दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकती हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव भी बढ़ेगा। हालांकि आपको अपने बजट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीमित और संतुलित रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। इससे आपके आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी और आप वित्तीय समस्याओं से बच सकेंगे। बच्चों को ज्यादा डील ना दें, अन्यथा उनकी किसी नकारात्मक गतिविधि से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उनके समस्याओं को समझें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसीलिए परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें
और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें। समय पर चिकित्सा परामर्श लें और आवश्यक सावधानियां बरतें। बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति बन रही है। इस दौरान अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने की योजना पर विचार करें। यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे। नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने से आपके व्यवसाय में सुधार आएगा और आप अधिक सफल होंगे। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से आपके काम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार आएगा। टीम वर्क को बढ़ावा दें और अपने सहयोगियों के सुझावों को महत्व दें। पारिवारिक मामलों में आपसी विश्वास और प्रेम को बनाए रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने विचार और भावनाओं को साझा करें। इससे आपके पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अपने अंदर ऊर्जा और आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। प्रकृति के निकट रहना आपको स्फूर्ति प्रदान करेगा। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं और नियमित व्यायाम करें। इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे आप तनाव मुक्त रह सकें और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आज का भाग्यशाली रंग केसरिया है और भाग्यशाली अंक 5 है। केसरिया रंग आपके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा। इस रंग का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। भाग्यशाली अंक 5 आपके लिए शुभ रहेगा और आपके कार्यों में सकारात्मक परिणाम देगा। संतान संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे तनाव मुक्त होने से आपका अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। आपकी कार्यक्षमता और अधिक सशक्त होगी। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में भी आपका योगदान बना रहेगा। प्रैक्टिकल बने। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना नुकसान दे सकता है। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं। वर्तमान स्थितियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें, वरना बद्धा नुकसान हो सकता है। कोई परेशानी भी आ सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा।